नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन का बिगुल बजाने का प्रस्ताव पारित। भाजपा नगर मंडल की कार्य समिति की बैठक आयोजित। नगर परिषद बोर्ड को बदनाम की साजिश। नगर परिषद में भ्रष्टाचार संबंधी लगाए गए आरोपों पर कांग्रेस पार्षद मनोज सैनी ने दिया जवाब। स्टाम्प वेंडर्स के रजिस्टर ऑनलाइन करने का विरोध शुरू। स्टाम्प विक्रेताओं ने दी सड़क पर उतर आंदोलन करने की चेतावनी। उम्मीदवारों ने जुटाया अधिवक्ताओं का समर्थन। बार संघ कार्यकारिणी के चुनाव के लिए 15 फरवरी को होगा मतदान। और अब समाचार विस्तार से। राजस्थान में 20,000 स्टाम्प विक्रेताओं के रजिस्टर को ऑनलाइन किया जाएगा, लेकिन इस नई व्यवस्था का स्टाम्प विक्रेताओं ने विरोध शुरू कर दिया है। उदयपुर, सीकर व जोधपुर के बाद हनुमानगढ़ के भी स्टाम्प विक्रेताओं ने इस ऑनलाइन व्यवस्था के खिलाफ सड़क पर उतरकर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। हनुमानगढ़ जिला कलेक्ट्रेट परिसर में स्टाम्प विक्रय करने वाले आमीन खान व विकास झोरन ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से स्टाम्प विक्रेताओं के लिए मोबाइल ऐप जारी किया गया है। इस नई व्यवस्था से स्टाम्प वेंडर्स बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि इस ऐप में जानकारी भरने के लिए कम से कम 15 मिनट का समय लगता है। अगर वे पहले की व्यवस्था के तहत ऑफलाइन स्टाम्प जारी करते हैं तो मात्र 1 मिनट में 15 स्टाम्प जारी कर देते हैं, लेकिन मोबाइल ऐप से स्टाम्प जारी करने में लगने वाले समय से उनके पास भीड़ होगी। कई ऐसे स्टाम्प वेंडर्स हैं जिनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है। कई ऐसे स्टाम्प वेंडर्स भी हैं जो बुजुर्ग हैं और उन्हें मोबाइल कम चलाना आता है। वहीं स्टाम्प बेचने के समय जब ऑनलाइन जानकारी भरते हैं तो कॉल आने पर यह प्रक्रिया दोबारा से शुरू करनी पड़ती है। करीब 5% स्टाम्प वेंडर्स के पास ही सब सुविधाएं हैं। अन्य 95% वेंडर्स इस ऐप का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। इससे कई वेंडर्स की रोजी रोटी छीनने का डर है। उन्होंने मोबाइल ऐप से स्टाम्प जारी करने की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग करते हुए कहा कि जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, सीकर सहित अन्य स्थानों पर इस नई व्यवस्था का विरोध स्टाम्प विक्रेता कर रहे हैं। जयपुर मुख्यालय के प्रतिनिधियों की ओर से इस संबंध में मुख्यमंत्री को मांग पत्र भी सौंपा गया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर स्टाम्प विक्रय का कार्य ऑनलाइन किया जाता है तो प्रदेश के करीब 20,000 स्टाम्प वेंडर्स इसका पुरजोर विरोध करेंगे। हमारे जो स्टाम्प वेंडर जो हम हैं, हमारे पहले हम रजिस्टर में स्टाम्प एंट्री करके बेचते थे, जिसको राज्य सरकार ने अब इसको ऑनलाइन है मोबाइल ऐप से शुरू कर दिया है, जिसमें जी बहुत सारी परेशानियां आ रही है। सबसे बड़ी परेशानी तो ये है कि जब भी हम मोबाइल पर ये स्टाम्प एंट्री करते हैं, इतने में कोई कॉल आ जाती है तो वो कट जाता है, यानी कि दोबारा प्रोसेस शुरू करना पड़ता है। और मेन हमारे बुजुर्ग जो स्टाम्प वेंडर हैं, 80-80 साल के हैं, महिलाएं हैं, वो तो बेचारे जानते नहीं है मोबाइल कैसे चलाया जाता है। तो ये मोबाइल ऐप से जी हम तो पूर्ण विरोध कर रहे हैं इसका भी, ये बंद होनी चाहिए। हमने अभी तक इसका ये हर जगह तहसील स्तर पर है, जिला स्तर पर है, कलेक्टर साहब को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी दे दिए हैं कि भी ये मोबाइल ऐप बंद होनी चाहिए। इससे जी हमें बहुत परेशानी आ रही है। और जो स्टाम्प मोबाइल ऐप से बेच रहे हैं, जिसके अंदर किसी के पास तो स्मार्टफोन ही नहीं है, वो मोबाइल ऐप से कैसे बेचेगा बेचारा? उसको पता ही नहीं है, मोबाइल चलाना ही नहीं जानता है, वो मोबाइल से कैसे। और जो स्टाम्प लेने आते हैं, पहले क्या होता था जी, पत्नी का स्टाम्प लेने आ जाता तो हम मार भर दे देते थे। अब उसके अंदर ये हो गया, उसमें ऑप्शन ही नहीं रखा है। और अगर किसी को स्टाम्प देते हैं तो मोबाइल पर साइन करने पड़ते हैं, तो वो साइन बेचारा कैसे करेगा, उसको पता ही नहीं है। और साइन का इसके अंदर देखो जी क्या है, सबसे बड़ी बात ये है, जो रजिस्टर पर साइन होता है और एक जो मोबाइल पर साइन होगा, उसका मिलान नहीं होगा कहीं भी, वो एक फ्रॉड माना जाएगा। उसमें तो कल को वो मुकर जाएगा, वो कह देगा मैंने तो साइन ही नहीं की। असली साइन तो नहीं हो सकते मोबाइल पर है। मोबाइल पर एक उंगली से साइन करना, एक पेन से साइन करना, उसका बहुत फर्क पड़ता है। यही है जी, इसलिए हम इसका पूर्ण विरोध कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्टाम्प वेंडरों के लिए एक ऐप राज्य सरकार ने जारी किया है, जिससे स्टाम्प वेंडर बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि इस ऐप के अंदर कम से कम 15 मिनट का समय लगता है। और अगर बिना ऐप हम ऑफलाइन अगर स्टाम्प जारी करते हैं तो हम 1 मिनट के अंदर 15 स्टाम्प जारी कर देते हैं, जिससे भीड़ हो जाती है। और हम अपनी प्रक्रिया निष्ठा से कार्य कर रहे हैं सभी स्टाम्प वेंडर, और जिससे कई ऐसे स्टाम्प वेंडर हैं हमारे जिनके पास नेट की सुविधा ही नहीं है, उनको हैंडहोल्ड मोबाइल का प्रयोग करना भी कम ज्ञात है, जिससे स्टाम्प वेंडर के कई ऐसे बेरोजगार हो जाएंगे। कैसे हमारे कई स्टाम्प वेंडर बुजुर्ग भी हैं जिनको इस ऐप का प्रयोग भी नहीं आता है। जैसे हम कोई पढ़े लिखे हैं, हमारे से अंदर कम से कम टोटल कोई 5% स्टाम्प वेंडर है जो कि हैंडहोल्ड मोबाइल का प्रयोग करते हैं, और 95% इसके दूसरा मोबाइल है उनका।
जिसको ना तो चलाना आता है, और कई ऐसे स्टाम्प वेंडर उनको दिखता भी बहुत कम है। मैं यही चाहता हूँ कि इसकी ये प्रक्रिया राज्य सरकार रोकी जाए। डीआईजी स्टाम्प कैलाश शर्मा ने बताया कि आम जनता को स्टाम्प विक्रय करने वाले स्टाम्प विक्रेताओं के लिए हनुमानगढ़ जिले में वर्तमान में मोबाइल ऐप के जरिए स्टाम्प बेचने की व्यवस्था की गई है। एक बार इस व्यवस्था को रैंडम के तौर पर हनुमानगढ़ वृत्त के हनुमानगढ़ सहित 4 जिलों में शुरू किया गया है। वर्तमान में जिले में कार्यरत ज्यादातर स्टाम्प वेंडर्स को इस सिस्टम से जोड़ा जा चुका है। अन्यों को भी इस सिस्टम से जोड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है ताकि आम जनता को सुविधा हो, उनको खुद को भी तकनीक के साथ आगे बढ़ने में सुविधा हो। वर्तमान में जो स्टाम्प विक्रेता जो स्टाम्प देखते हैं आम जनता के लिए, उसमें हनुमानगढ़ ज़िले में इस टाइप से व्यवस्था की गई है कि मोबाइल ऐप के जरिए सभी स्टाम्प विक्रेता भविष्य में स्टाम्प बेचेंगे। इस व्यवस्था को रैंडम अभी शुरुआत के दौर में 4 जिलों में शुरू किया गया है, जिसमें हनुमानगढ़ वर्ग का हनुमानगढ़ जिला इसमें शामिल किया गया है। वर्तमान में हम इस जिले में कार्यरत जो स्टाम्प वेंडर है उनमें ज़्यादातर को इस सिस्टम से जोड़ चुके हैं, और जो इससे जुड़े नहीं हैं उनसे भी हम ये कहते हैं कि वो तत्काल जुड़ें और इसको आजमाएं और सीखें, ताकि आम जनता को सुविधा हो और उनको भी तकनीक के साथ चलने में आगे सुविधा हो। इसका जो मेन जो हमारा उद्देश्य यही था कि एक तो भविष्य में जितने भी रजिस्टर हैं जो स्टाम्प वेंडर को उठाए घूमना पड़ता है, बड़े बड़े रजिस्टर होते हैं, साल में 2-2 4-4 रजिस्टर भर जाते हैं, उनको जमा कराना, उनको रिकॉर्ड रखना, उनके लिए भी दूभर था, और विभाग को भी उनको संभाल के रखना और फिर इनकी व्यवस्थित रूप से इनको बचाए रखना बड़ा मुश्किल था। दूसरा, उनमें कांट छांट के औरों के भी चांस होते थे। तो इन सब से निजात पाने के लिए एक मोबाइल ऐप के थ्रू ये आने वाले टाइम में इसको विधिवत रूप से जिस दिन सरकार घोषणा करेगी या विभाग करेगा कि इसके बाद इसको अनिवार्य कर दिया जाएगा, तब हर आदमी को इसी से बेचने के लिए बाध्यकारी होगा। वर्तमान में चूंकि इसको प्रायोगिक तौर पर किया जा रहा है, तो अभी सभी स्टाम्प वेंडर से हम चाहते हैं कि उससे जुड़ें और इसको सीखें। तो बहुत ही एक सरल तरीका है, और इसको अगर वो आजमाता है तो मुश्किल से 1-2 मिनट में उसका स्टाम्प का उसकी एंट्री हो जाती है, और अगर वो सीख जाएगा और इस चीज़ से काम करने लगेगा तो जब इसको अनिवार्य करेंगे उस दिन उसको दिक्कत नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी हनुमानगढ़ जंक्शन के नगर मंडल हनुमानगढ़ जंक्शन की कार्य समिति बैठक जंक्शन के वार्ड 4 स्वामी केशवानंद पब्लिक स्कूल में आयोजित की गई। इसमें मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप थे। विशिष्ट अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई, भाखड़ा प्रोजेक्ट चेयरमैन मनप्रीत सिंह, महामंत्री जुगल किशोर थे। बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष पवन श्रीवास्तव ने की। मंडल कार्य समिति को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने भाजपा सरकार द्वारा लाई गई 281 करोड़ रुपए की जनहितैषी पेयजल योजना को पूर्ण रूप से बंद कर दिया। शहर में अन्य विकास कार्य को भी पूर्ण रूप से विराम लगा दिया है। हमारी जो पन्ना समिति है वो एक एक वोटर तक पहुंचकर मोदी जी द्वारा किए गए जन कल्याणकारी योजनाएं, इस देश को विश्व गुरु बनाने का जो मोदी जी का संकल्प, और ये राजस्थान में जो भ्रष्ट और निकम्मी सरकार, उसके खिलाफ आम व्यक्ति तक पहुंचकर 2023 और 24 में भारतीय जनता पार्टी को विजय श्री दिलाने का जो मुख्य कार्य करेगी वो हमारी पन्ना प्रमुख समिति करेगी। तो आने वाले 15 दिनों में 15 फरवरी से 28 फरवरी तक ये हमारी पन्ना प्रमुख की नियुक्तियों का हमारा मुख्य रूप से ये हमारा काम अब पार्टी को करना है। हमारे सभी संगठन के और मुख्य लोग, हमारे जनप्रतिनिधि, जंक्शन नगर के जो 50 बूथ हैं उन सब के कार्यकर्ता बैठे हैं। तो आपसे निवेदन है कि अगर आपने पन्ना प्रमुख नियुक्ति सुचारू ढंग से हर पन्ने के प्रमुख नियुक्त कर दिए तो न तो हमें कोई बड़ी रैली करने की जरूरत, न कोई ज्यादा भागदौड़ की जरूरत। सबसे बड़ा अगर महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि गुजरात में आप हर जगह उदाहरण देते हो कि गुजरात में सरपंच के चुनाव से लेकर सांसद के चुनाव तक सब जगह भारतीय जनता पार्टी जीतती है। उस जीतने का जो कारण है वो एक ही मुख्य कारण कि वहां की पन्ना प्रमुख की समिति बनी हुई है। दूसरा, इन्होंने राज्य सरकार का बजट जो 4 साल पहले घोषणाएं बजट में की थी, बजट एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है।
वो एक बहुत ही पवित्र सदन का हिस्सा होता है, लेकिन उन्होंने इसकी गरिमा को गिराने का काम अगर किया है तो कांग्रेस सरकार ने किया है। सारा सामने बैठे बैठे कितनी बार लाइट उठ गई? 4 बार। तो वो सरकार ने फायदे हुए नहीं, बना पैसा कम देना पड़ता। वही है, मतलब ऐसी गिरी हुई सरकार नहीं देखी जिसको ये भी होश नहीं है कि बजट है वो कौन से साल का बजट। बजट की एक सैंक्टिटी होती है, पवित्रता होती है उसकी। तो उसमें साल में जो पहले है उसमें उसका लेखा जोखा दिया जाता है और नया क्या करेंगे उसकी जानकारी दी जाती है। अब जानकारी आप अपने हिसाब से ले लो तो अलग बात है, वो तो पुराना ही पड़ेगा। मैं 2-3 जगह ये बात कह चुका कि जब पिछले साल का बजट आपने पढ़ लिया 7-8 मिनट तक, उसके बाद में नया बजट जो है उसको पढ़ रहे हो, तो मैं ज्यादा कोई कानूनविद तो नहीं हूं, लेकिन मेरे ख्याल से इनको कांग्रेस वालों को उसकी स्वीकृति लेनी चाहिए राज्यपाल महोदय से दोबारा भेज करके। हम 2023 यानी चुनावी वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। आज की जो ये बैठक है और इस बैठक में आप लोग जो सारे मेरे सम्मानित जो सामने बैठे हैं, उनकी संख्या देख के ये पता लग रहा है, ये महसूस हो रहा है कि जनता ने इस चुनावी वर्ष में परिवर्तन का मूड राजस्थान में बना लिया है। क्या जी ये भारत जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो कोई कांग्रेस की यात्रा चल रही है। जब उन्होंने कहा तो मुझे याद आ गया, हमारे डॉक्टर साहब ने कहा था ये हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा नहीं, ये हाथ मरोड़ो यात्रा है। आज भाजपा नगर मंडल हनुमानगढ़ जंक्शन की मंडल कार्य समिति की बैठक हुई है वार्ड नंबर 4 हाउसिंग बोर्ड और खुंजा में। और आज की बैठक में हमने ये तय किया है सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर आदरणीय डॉक्टर राम प्रताप जी, जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई जी के नेतृत्व में कि राजस्थान सहित हनुमानगढ़ में कमल का फूल खिलाना है। और जैसा कि यहाँ चर्चा हुई आज मंडल कार्य समिति में, सभी कार्यकर्ताओं ने, आए हुए सभी शुभचिंतकों ने ये महसूस किया और ये बताया कि किस प्रकार से वो कांग्रेस के 4 साल के कुशासन से पूरी तरीके से त्रस्त हैं। शहर की बात करें तो शहर में जो ये प्लाट है औने पौने दामों पर बांटे जा रहे हैं और शहर में जो निर्माण कार्य हो रहे हैं ये बिल्कुल ही गुणवत्ताहीन है। और इन्हीं सभी चीज़ों पर इसके समय 281 करोड़ की जो भारतीय जनता पार्टी के टाइम में जो योजना साफ पानी की थी, जिसको कांग्रेस सरकार ने आते ही बंद कर दिया, इन सब चीज़ों पर चर्चा हुई और जनता ने, कार्यकर्ताओं ने एक राय से ये मन बनाया है और ये संकल्प लिया है कि अब 2023 में जो चुनाव है विधानसभा का, इस चुनावों में कांग्रेस के कुशासन को उखाड़ फेंकना है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है और आदरणीय डॉक्टर राम प्रताप जी को दोबारा पावर मिला के, सत्ता मिलाकर हनुमानगढ़ शहर में और विधानसभा में जो बचे कुछ काम है उसको पूरा करवाना। कांग्रेस से नगर परिषद के वार्ड पार्षद मनोज सैनी का कहना है कि नगर परिषद के कांग्रेस बोर्ड की ओर से शहर में करवाए गए विकास कार्यों से भाजपा बौखला गई है। भाजपा नेता मीडिया के माध्यम से नगर परिषद बोर्ड व सभापति को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, लेकिन जनता सब जानती है। आगामी विधानसभा चुनाव में जनता भाजपा को सबक सिखाएगी। यह बात उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नगर मंडल की कार्य समिति बैठकों में भाजपा नेताओं की ओर से प्रदेश की कांग्रेस सरकार और नगर परिषद में भ्रष्टाचार संबंधी लगाए गए आरोपों के जवाब में सोमवार को प्रेस वक्तव्य जारी कर कही। सैनी ने खुले तौर पर कहा कि नगर मंडल अध्यक्ष पार्षद प्रदीप एरी नगर परिषद में कथित भ्रष्टाचार का खुलासा करे, नहीं तो नैतिकता के आधार पर पार्षद पद से इस्तीफा दे। मैंने आज मीडिया के माध्यम से नगर मंडल अध्यक्ष की जो बैठक की चर्चा वो पढ़ी। उसमें नगर मंडल अध्यक्ष प्रदीप एरी जी, जो कि स्वयं पार्षद है, और उन्होंने हमारे सभापति जी पर और कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाए हैं भ्रष्टाचार के। वो खुद पार्षद हैं, वो उस बात का या तो खुलासा करें, अन्यथा वो अपने पद से इस्तीफा दें नैतिकता के आधार पर। जिस तरह से आज हनुमानगढ़ नगर परिषद के अंदर जो काम हुए हैं उससे ये भाजपा बुखला गई है और हमारे नगर परिषद सभापति जी की सक्रियता और उनके जो काम करने की जो शैली है उसको देख करके वो एकदम बुखला चुकी है। और मैं खुली चुनौती देता हूँ कि वो इस तरह से खुली बहस अगर करें तो मैं उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। ग्राम पंचायत मक्कासर के राजीव गांधी सेवा केंद्र में सोमवार को सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा का आयोजन किया गया।
ग्राम सभा में ग्राम पंचायत सरपंच बलदेव सिंह, प्रभारी अधिकारी सहायक विकास अधिकारी अशोक शर्मा, ग्राम विकास अधिकारी नंदकिशोर वर्मा, वार्ड पंच जगदीश, डॉक्टर पलविंदर सिंह, विद्याधर शर्मा, रल्दू सिंह सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। ग्राम सभा में ग्राम पंचायत में 2020-21 से लेकर 30 दिसंबर 2022 तक हुए आय व्यय का ब्यौरा ग्रामीणों के समक्ष रखा गया। इसका ग्राम सभा की ओर से अनुमोदन किया गया। इसमें इस वर्ष में 1,68,82,000 का भुगतान लेबर को किया गया और कुल में 1,73,00,000 का वर्ष 2021-22 में इसमें कोई भी पक्का कार्य आपकी पंचायत द्वारा संपादित नहीं किया गया है। समस्त कार्य कच्चे हैं। ग्राम पंचायत मक्कासर के अंदर दिनांक 6 फरवरी 2023 से लेकर 12 फरवरी 2023 तक सामाजिक अंकेक्षण के तहत ग्राम संसाधन व्यक्ति और ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों द्वारा ग्राम पंचायत के संपूर्ण रिकॉर्ड की जांच की गई। उसके पश्चात फील्ड में जाकर PMAY जो बन चुके हैं, पूर्ण हो चुके हैं, उसके अलावा नरेगा कार्यों के भी निरीक्षण किया गया। स्कूलों के अंदर जाकर मिड डे मील चेक किया गया। तत्पश्चात आज दिनांक 13 फरवरी को ग्राम पंचायत में 2020-21 से लेकर 30 दिसंबर 2022 तक जितना भी आय व्यय का ब्यौरा था वो ग्रामीणों के समक्ष ग्राम सभा में प्रस्तुत किया गया है, जिसका ग्राम सभा द्वारा अनुमोदन किया गया। ये सामाजिक अंकेक्षण का जो कार्य था ये नरेगा के तहत और इसके अलावा मिड डे मील, ग्राम पंचायत में संचालित PMAY स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो भी कार्य हुए उनका अंकेक्षण किया जाना था। इसके अंदर जैसे PMAY में तीसरी किस्त नहीं प्राप्त हुई है, उसका कुछ आधार कंसल्ट का मैटर है जो ऊपर लेवल से, कुछ ऐसा है जिन्होंने अभी छत भी नहीं लगाई है, इसलिए तीसरी किस्त का उनको भुगतान नहीं हुआ है। PMAY मकान चेक कर लिए, नरेगा चेक कर लिया है, सब कुछ मिड डे मील चेक किया हमने। क्या कुछ पाया इसमें आपने? सब कुछ ठीक है सर। बार संघ हनुमानगढ़ की वर्ष 2023 की कार्यकारिणी के चुनाव के लिए बुधवार को मतदान होगा। इस बार बार संघ अध्यक्ष पद के लिए त्रिकोणीय जबकि उपाध्यक्ष पद के लिए चौकोणीय मुकाबला है। वहीं सचिव पद के लिए आमने सामने की टक्कर है। कोषाध्यक्ष व पुस्तकालय अध्यक्ष पद के लिए एक एक नामांकन दाखिल होने के कारण इन दोनों पदों पर निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। उधर बार संघ चुनाव में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सचिव पद के लिए भाग्य आजमा रहे प्रत्याशियों ने सोमवार को भी अधिवक्ता चैंबर्स में अधिवक्ताओं से जनसंपर्क कर अपने पक्ष में समर्थन जुटाया। अध्यक्ष पद के उम्मीदवार नरेंद्र पाल सिंह माली ने सोमवार को अपने समर्थकों के साथ अधिवक्ताओं के बीच पहुंचकर उनके पक्ष में मतदान करने का आग्रह किया। माली ने कहा कि अगर इस बार अधिवक्ता उन पर भरोसा जताकर विजयी बनाते हैं तो वे पूरी कार्यकारिणी को साथ लेकर अधिवक्ताओं की समस्याओं का समाधान करवाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। अधिवक्ता चैंबर्स में आवश्यक सुविधाओं का विकास करवाया जाएगा। मुख्य चुनाव अधिकारी वेतन सिंह मान ने बताया कि बार संघ अध्यक्ष पद के लिए नरेंद्र पाल सिंह माली, जितेंद्र सारस्वत व भगवान दास रोहिल्ला चुनाव मैदान में है। उपाध्यक्ष पद के लिए राजन कुमार गाबा, तरसेम सिंह बराड़, रामस्वरूप नांदेवाल व राजीव गिला में टक्कर है। सचिव पद के लिए प्रदीप सिंह थांदल व लक्ष्मी नारायण जांगू आमने सामने हैं। कोषाध्यक्ष पद के लिए कुलविंदर सिंह बराड़ व पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए चंद्र कैलाश स्वामी के रूप में एक एक नामांकन पत्र दाखिल होने पर इन दोनों पदों पर निर्विरोध निर्वाचन घोषित किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि बार संघ चुनाव में 577 मतदाता हिस्सा लेंगे। 15 फरवरी को सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक जिला न्यायालय परिसर स्थित बार रूम में मतदान होगा। दोपहर 2 बजे से मतगणना शुरू होगी। मतगणना के बाद विजयी प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। बार संघ चुनाव के लिए दिनेश सिंह राव, सोम प्रकाश शर्मा, गगनदीप बेनीवाल, विमल कीर्ति बिश्नोई, अमित झोरड़ व नरेश बामणिया को सहायक चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है। बार संघ हनुमानगढ़ की कार्यकारिणी वर्ष 2023 के लिए चुनाव की प्रक्रिया जारी है और अध्यक्ष पद के लिए नरेंद्र सिंह माली, भगवान दास रोहिल्ला और जितेंद्र कुमार जी जो हैं और उपाध्यक्ष में राजन कुमार कांबा
तरसेम सिंह बराड़, रामस्वरूप नांदेवाल जी और राजीव गिल्ला जो उम्मीदवार हैं। महासचिव पद के लिए प्रदीप सिंह थांदल और लक्ष्मी नारायण जी जांगू उम्मीदवार हैं। और आज कोषाध्यक्ष पद के लिए कुलविंदर सिंह कैप्टन बराड़ और पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए चंद्र कैलाश स्वामी को, जिनके केवल एक नॉमिनेशन आए थे इन दोनों पदों के लिए, निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया है। 15 फरवरी को सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक बार रूम हनुमानगढ़ में मतदान होगा, जिसमें 577 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। उसके तुरंत बाद मतगणना शुरू हो जाएगी। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। टाउन वेंडिंग कमेटी के 3 स्ट्रीट वेंडर्स के निर्वाचन के लिए जारी चुनाव प्रक्रिया के बीच सोमवार को प्रत्याशियों की ओर से निर्वाचन अधिकारी को अपने अपने नाम निर्देशन पत्र दाखिल दिए गए। प्रत्याशियों ने अपने समर्थकों के साथ हनुमानगढ़ टाउन स्थित नगर परिषद कार्यालय के सभागार में पहुंचकर निर्वाचन अधिकारी सुनील छाबड़ा के पास अपना नामांकन जमा करवाया। मतदान 28 फरवरी को होगा। टाउन वेंडिंग कमेटी सदस्य चुनाव निर्वाचन अधिकारी सुनील कुमार छाबड़ा ने बताया कि राजस्थान स्ट्रीट वेंडर्स नियम 2016 के प्रावधानों के अंतर्गत स्थानीय निकाय नगर परिषद हनुमानगढ़ के लिए टाउन वेंडिंग कमेटी के 3 स्ट्रीट वेंडर्स के लिए निर्वाचन किया जाना है। इस निर्वाचन के लिए सोमवार को सुबह 11 बजे नगर परिषद सभागार में स्ट्रीट वेंडर्स की बैठक बुलाई गई है। बैठक में सदस्यों के निर्वाचन के लिए एक प्रस्तावक एवं एक समर्थक सहित अभ्यर्थी की ओर से अपना नाम निर्देशन पत्र अपराह्न 3 बजे तक जमा करवाया गया। नामांकन पत्रों की संवीक्षा का कार्य नगर परिषद कार्यालय में मंगलवार को दोपहर 2 बजे से अपराह्न 3 बजे तक होगा। अगले दिन 15 फरवरी को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक अभ्यर्थी की ओर से नाम वापस लिया जा सकेगा। चुनाव योग्य अभ्यर्थियों को यदि आवश्यक हो तो नमूना मतपत्र 15 फरवरी को अपराह्न 3 बजे प्रदान किए जाएंगे। यदि आवश्यक हुआ तो 28 फरवरी को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक नगर परिषद कार्यालय हनुमानगढ़ टाउन सभागार में मतदान होगा। मतदान के बाद मतों की गणना कर परिणाम की घोषणा की जाएगी। मतदान प्रक्रिया में कुल 1579 मतदाता हिस्सा लेंगे। इस मौके पर अतिरिक्त विकास अधिकारी श्याम सुंदर मूंड, जिला प्रबंधक NULM सुरेंद्र सिंह तंवर, मोहनलाल वर्मा, प्रदीप अरोड़ा, सामुदायिक संगठक विक्रम सिंह, गगन जोशी, संदीप कुमार, विनय कुमार मौजूद रहे। राजस्थान स्ट्रीट वेंडिंग अधिनियम 2016 के प्रावधानों के तहत जो टाउन वेंडिंग कमेटी है नगर परिषद की, उसमें 3 सदस्यों का चयन किया जाना है जो चुनाव के माध्यम से होगा। इनमें 2 महिला और 1 पुरुष है। उसी के लिए जो निर्वाचन प्रक्रिया है वो आज से प्रारंभ की गई है। तो आज जो है समस्त जो भी इसके अंदर भाग लेना चाहता है उनके नाम निर्देशन पत्र लिए जाएंगे। कल उनकी जांच होगी और छंटनी होगी और परसों जो भी स्थिति होगी कि अगर निर्विरोध या एक ही व्यक्ति खड़ा होता है उस हिसाब से, या अगर ज़्यादा होते हैं तो वो परसों चस्पा कर देंगे हम लोग। और उसके बाद 28 तारीख को यदि आवश्यक हुआ तो इनके मतदान जो है वो करवाया जाएगा। इसमें टोटल कितने वोट हैं सर? इसमें 1589 वोट जो हैं वो इसके अंदर हैं और 3 प्रत्याशी इसमें जो है वो लेने हैं, 1 महिला और 2 पुरुष। आंगनबाड़ी केंद्रों में आर्ट पेंटिंग के नाम पर घपलेबाजी करने का आरोप आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने लगाया है। इस संबंध में सोमवार को आम कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पार्टी के राजवीर माली ने बताया कि विभिन्न विभागों की ओर से हनुमानगढ़ जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य से संबंधित वॉल पेंटिंग के ठेके लिए जाते हैं एवं निरंतर कार्य चल रहे हैं।
वर्तमान में जिला परिषद की ओर से आंगनबाड़ी केंद्रों की साज सज्जा के लिए वॉल पेंटिंग, चित्रांकन का कार्य करवाया जा रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों में आर्ट पेंटिंग का कार्य करवाने के लिए जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी की ओर से शिव शक्ति ट्रेडिंग कंपनी झुंझुनू को अधिकृत किया गया। जी, आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं। जो जिला परिषद द्वारा अपने जो पूरे ज़िले में आंगनबाड़ी हैं उनके अंदर सर एक बाल पेंटिंग करवाई जा रही है। आंगनबाड़ियों में सुंदरता मतलब पूरा उनको मतलब इसका करके एक मतलब पूरा पेंटिंग करके पूरी वहाँ पे उसमें स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधित कुछ लोगों लिखवाई जा रही हैं। सब बाल पेंटिंग का काम चल रहा है। उसमें सर क्या है, एक बड़े रूप में भ्रष्टाचार हो रहा है। वो ऐसे हो रहा है कि लगभग ये जो पेंटिंग का काम है सर 20-22 स्क्वायर फीट में हो जाता है। और जिला परिषद ने क्या कर रखा है सर, एक फर्म को रिकमेंड कर रखा है कि आप पर्टिकुलर ग्राम पंचायतों में प्रेशर है कि आप पर्टिकुलर इसी फर्म से काम करो। और वो फर्म सर बिल बना रही है 40 रुपये स्क्वायर फुट के हिसाब से, यानी कि लगभग 50% मान लो गया। मान लो सपोज अगर कोई आंगनबाड़ी में 3000 स्क्वायर फुट काम होता है तो लगभग 1,20,000 का बिल बना। और ये काम अगर 20 रुपये स्क्वायर फुट के हिसाब से 60,000 रुपये में काम हो जाएगा। अब जिले में लगभग 1200 आंगनबाड़ी हैं तो 1200 इनको अगर 50,000 कर देखो सर, करोड़ों रुपए का घोटाला ये मतलब किया जा रहा है। इसमें जिला परिषद मतलब का प्रेशर है जिला परिषद का कि ग्राम पंचायत के ऊपर, सरपंच सेक्रेटरी के ऊपर कि आप फिलानी कोई एक फर्म है, इस नाम की फर्म है, पर्टिकुलर इसी फर्म से ही ये काम करो, अदरवाइज आपका बिल मतलब हम पास नहीं करेंगे। कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देंगे, उनको अच्छे से बताएंगे इसके बारे में। और पूरी उम्मीद है कि कलेक्टर महोदय मतलब इस पे संज्ञान में लेके मामले को और पूरा इस पे मतलब एक कार्रवाई करेंगे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।